श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर विमल यशो जोदायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आपके समक्ष श्री राम विवाह का उसके तात्विक और व्यवहारिक पक्ष का विवेचन कई दिनों से चल रहा है। गोस्वामी जी के द्वारा जो वर्णन किया गया है विवाह का या अन्य प्रसंगों का, उसकी विशेषता यही है कि वह केवल भूतकाल का ही सत्य नहीं है, अपितु वर्तमान में भी वह उतना ही सत्य है जितना त्रेता युग में सत्य था। और आज भी हम सबके जीवन में श्री राम की वैसी ही आवश्यकता है, जनक नंदनी सीता की आवश्यकता है जितनी त्रेता युग में थी। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में जिन प्रसंगों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है, उन प्रसंगों में विवाह का भी एक प्रसंग है। और उस विवाह प्रसंग को उन्होंने एक तो उसकी जो विशेषता, दिव्यता, उत्साह, उस सब का वर्णन तो उन्होंने किया ही, पर साथ साथ उन्होंने विवाह के संपन्न होने के बाद चारों भाइयों का 3-4 राजपुत्रियों से विवाह संपन्न हुआ, उस दृश्य को उन्होंने अनेक दृष्टियों से प्रस्तुत किया। और उसमें 2 दृष्टि मुख्य है। एक तो महाराज जनक की दृष्टि और दूसरी महाराज श्री दशरथ की दृष्टि। ये केवल 2 व्यक्तियों की ही दृष्टि नहीं है। आप में से जो पहले दिन से ही आते रहे होंगे, उसमें यह संकेत सूत्र दिया गया था कि महाराज श्री दशरथ और महाराज जनक, इन दोनों के व्यक्तित्व में भिन्नता। महाराज दशरथ धर्मपरायण हैं, भक्त हैं और ज्ञानवान भी, उन्हें प्रस्तुत ज्ञानवान रूप में भी प्रस्तुत किया गया, पर उनके जीवन में निष्कामता और वैराग्य नहीं। जब वे मनु के रूप में इस पृथ्वी का शासन चला रहे थे, तब भी उनको यही अनुभव हुआ था कि हो ही न विषय विराग। मेरे जीवन में वैराग्य, विषयों के प्रति जो होना चाहिए था, उसका उदय नहीं हुआ। और दूसरी ओर महाराज जनक का वह वाक्य आपने पढ़ा होगा, जिसमें महर्षि जनक ने महर्षि विश्वामित्र से ये कहा कि जिन 2 राजकुमारों को लेकर आप आए हैं, उन्हें देख करके मुझे आज एक अलौकिक आकर्षण का अनुभव हो रहा। कोई भी कह सकता था कि सौंदर्य को देख करके आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, और यदि आप इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता देखकर सम्मोहित हो गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये बात आश्चर्यजनक है। क्यों? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, महाराज जनक एक महान ज्ञानी के रूप में संसार में प्रसिद्ध थे, और अनेक महापुरुष मुनि भी
उनसे ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। और गोस्वामी जी ने काव्यमयी भाषा में कहा कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कमल खिल जाता है, इसी प्रकार से जनक के ज्ञान सूर्य में मुनियों का हृदय कमल भी खिल जाता था, विकसित हो जाता था। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकास। तो एक महान ज्ञानी तो वे थे ही, और वेदांत शास्त्र की यह मान्यता है, और वह वैराग्य के लिए वैसा होना स्वाभाविक है। जिस वस्तु को हम सत्य समझते हैं उसी के प्रति हमारा राग होता है। जिसमें हमें गुण दिखाई देता है उसी के प्रति हमारा हृदय राग से ओतप्रोत होता है। पर वेदांत शास्त्र की धारणा और मान्यता तो यही है, यह जो दिखाई देने वाला विश्व प्रपंच है, संसार है, ये जो नाम और रूप हैं वो तो मिथ्या है। तो इसलिए एक वेदांती यदि विरागी हो और उसकी दृष्टि में रूप मिथ्या हो तो उसके लिए स्वाभाविक है। पर महाराज श्री जनक ने ये कहा महर्षि विश्वामित्र से कि आज पहली बार मुझे यह लगा कि इन दोनों राजकुमारों को देख करके मेरे मन ने ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और मैं तो विरागी हूं। और विराग के लिए भी उन्होंने एक शब्द अपने विराग के लिए जोड़ा कि मेरा वैराग्य कोई प्रयत्न जन्य नहीं है, मेरा सहज वैराग्य, सहज विराग रूप मन मोरा। और उन्होंने कहा कि आज मैं अनुभव करता हूं कि वैराग्य के स्थान पर मेरे हृदय में राग का उदय हुआ, और साथ साथ मुझे यह भी प्रतीत होता है इन्हें विलोकत अति अनुरागा वन बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। तो एक और महाराज दशरथ जो अनुरागी हैं, विरागी नहीं। ज्ञान के प्रति उनकी विशेष रुचि नहीं। जब मनु के रूप में वे तपस्या कर रहे थे और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, तो साधना में मनु और शत्रुपा दोनों सम्मिलित थे। पर दोनों ने जब वरदान मांगे तो उसमें थोड़ी भिन्नता थी। महाराज श्री मनु की ओर प्रभु ने देखा, आप क्या चाहते? तो उन्होंने संकोच भरे स्वर में कहा कि मेरे हृदय में तो विराग नहीं है। विराग होता तो मैं आपसे मुक्ति मांगता। ज्ञान से मुक्ति होती है और ज्ञान वैराग्य के बिना होता नहीं। ज्ञान के होई विराग बिनु, तो वैराग्य तो मुझ में नहीं है। मेरे जीवन में तो राग है, तो राग के अनुकूल ही मैं वस्तु आपसे मांगूंगा। विरागी होता तो मैं चाहता कि मैं मुक्त हो जाऊं, पर रागी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि अगला जन्म मेरा हो, और मैं ये भी चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे पुत्र मिले। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जन्म होने पर अधिकांश लोगों को पुत्र तो प्राप्त होता ही। तो कहते नहीं महाराज, अंतर इतना ही है कि मैं अगला जन्म भी चाहता हूं और मैं यह भी चाहता हूं कि मैं पिता बनूं, पर मैं ये चाहता हूं कि पुत्र बिल्कुल आपके समान। ये एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया। तो महाराज, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन गिराओ। प्रभु समझ गए संकोच। जगत पिता से यदि ये कहें कि आप मेरे पुत्र बनिए तो बड़ी असभ्यता की भाषा मानी जाएगी। इसलिए उन्होंने यही कहा कि आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए।
तो प्रभु ने मुस्कुरा करके यही कहा कि आपने तो एक बड़ा कठिन कार्य दे दिया। आपने ये कह दिया कि मेरे समान पुत्र, तो इसका अर्थ है कि पहले मैं खोजता फिरूं कि मेरे समान दूसरा कौन। वेद मंत्रों में कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की तुलना में कोई अन्य है ही नहीं। तो प्रभु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप चाहते हैं मेरे समान पुत्र, तो आप उस सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय हो बहुमा, हम स्वयं तुम्हारे पुत्र बनेंगे। मनु जी प्रसन्न हुए। फिर प्रभु ने महारानी शत्रुपा की ओर देखा, तो रुचि में भिन्नता होती है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो तो इसका अर्थ नहीं कि उनकी रुचि में भिन्नता न हो। तो प्रभु ने ये कहा कि आप कृपा करके बताइए कि आपकी क्या रुचि। देवी मांग बर जो रुचि तोरे, इन्होंने अपनी भावना प्रकट की, आपकी जो रुचि हो आप बतावें। तो बड़ी चतुराई की भाषा का प्रयोग करते हुए शत्रुपा जी ने कहा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, हमारे पतिदेव तो बड़े ही चतुर हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि सोई कृपाल वही अति प्रिय लगा। वो वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु मुस्कुराए। इसका अर्थ ये हुआ कि हाँ, इसका अर्थ है कि वो अच्छा लगा, वो तो ठीक ही है, पर क्या कुछ और आप पाना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि अब आप यदि प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूं कि मुझे 6 अन्य भावनाओं की उपलब्धि हो। और वे 6 कौन सी हैं? जे तब नाथ भगत निज अहि, जो सुख पावहि, जो गति लहहि, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा कर दे। उन्होंने कहा कि जो भक्तों को गति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, जो भक्ति प्राप्त होती है, और साथ साथ उनमें जो विवेक होता है, उनकी भक्तों की जो रहनी है, आप मुझे प्रदान करें कि मेरे जीवन में ये 6 वस्तुएं भी हों। तो उसमें एक शब्द विशेष सांकेतिक था, और वह शब्द था विवेक। विवेक का सांकेतिक तात्पर्य था कि महाराज ने जो वरदान मांगा है मुझे भी प्रिय है, तो आप पुत्र तो बनेंगे ही, और पुत्र बनेंगे तो माँ के रूप में मुझे ही आप वो सौभाग्य देंगे। पर मैं एक बात अवश्य चाहूंगी कि आप पुत्र बने, हमें भक्तों की भावना का आनंद दें, पर विवेक अवश्य दीजिए। क्या तात्पर्य था कि पुत्र बनने के बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं ये भूल जाऊं कि आप साक्षात ईश्वर हैं। आपका ज्ञान मुझे बना रहे कि आप भले ही पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं, पर आप तो ईश्वर हैं। अब यहाँ पर जो दोनों में विचारों में अंतर है, रुचि में, उसका परिचय मिला। जब शत्रुपा जी ये वरदान मांग चुकी तो प्रभु ने महाराज मनु की ओर देखा। इनको तो आप मांगे हुआ वरदान बड़ा प्रिय लगा, पर इन्होंने 6 अन्य वरदान भी मांगे। तो आप क्या उसमें भी भागीदार बनना चाहेंगे? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कृपा करके आप पुत्र बनिए, और यह वरदान दीजिए कि आपको हम भगवान कभी न समझे। और ये बड़ा अंतर है। विवेक मनु कहते हैं कि पुत्र बनिए तो जीवन भर में आपको पुत्र के रूप में ही देखता है, और शत्रुपा जी कहती हैं पुत्र तो बनिए पर विवेक तो बना ही रहना चाहिए। प्रभु ने आश्चर्य से देखा
मुझे पुत्र मानोगे, विवेक, तो लोग तो तुम्हारी आलोचना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई चिंता नहीं, बस मैं चाहता हूं कि सुत विषयिक तब पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे को हो। विवेक और विवेकी की उपाधि इन्हें मिले महारानी को। मुझे तो कोई महान मूर्ख भले ही कहे, पर मैं आपको पुत्र मानूं तो मानो रुचि में भिन्नता हो गई। और भगवान ने दोनों की इस भावना को स्वीकार किया। तो महाराज मनु के जीवन में उस समय भी विराग की वृत्ति नहीं है। वरदान भी वे पुत्र के जन्म के रूप में राग मूलक ही मांगते हैं, और उसके बाद भी भगवान से कहते हैं कि आप पुत्र बने तो आपको पुत्र ही मैं समझूं। शत्रुपा जी की धारणा इससे भिन्न है। तो अब ये जो महाराज दशरथ के रूप में मनु का जन्म हुआ और महाराज जनक के रूप में जो दो पात्र हैं, वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। एक यदि प्रसिद्ध ज्ञानी है जनक के रूप में, तो दूसरे की ज्ञान में रुचि नहीं। अगर एक विरागी है तो दूसरे के जीवन में वैराग्य नहीं। एक के जीवन में यदि सकामता है, सकामता तो इसका अर्थ है कि पुत्र चाहिए और पुत्र भी आप बने, तो दूसरे के जीवन में निष्कामता थी। अभी जो दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, इस विवाह के केंद्र में यह जो क्रिया लीला घटनाएं संपन्न होती हैं, वो उसमें यह संकेत प्रस्तुत किया गया कि यह विवाह निष्काम, वैराग्यवान और ज्ञानियों के लिए भी परम कल्याणकारी, और जो सकाम हैं, जिनके हृदय में वैराग्य नहीं है, उनके लिए भी यह परमानंद को देने वाला है। मानो यह मिलन श्री राम और श्री सीता जी का मिलन निर्गुण और सगुण का मिलन है। महाराज जनक निर्गुण निराकारवादी हैं, महाराज दशरथ सगुण साकारवादी हैं। तो अगर गहराई से विचार करके देखें तो इन बातों को लेकर के एक प्रकार का मतभेद चिंतन में रहता है। राग अच्छा कि विराग अच्छा, निष्कामता अच्छी कि सकामता अच्छी, क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इनका उत्तर विवाह के संदर्भ में दिया गया। यह भगवान राम और श्री सीता जी का ही मिलन नहीं है, अपितु एक ऐसा दिव्य मिलन है जिसमें निर्गुण सगुण, सकाम निष्काम, रागी और विरागी, और कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, सभी को समान रूप से उसमें संदेश प्राप्त होता है।